आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 3 तलाक को असंवैधानिक बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आस्था का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आस्था को ध्यान में रखना चाहिए। आस्था पर कोई बहस नहीं होती। जो धार्मिक आस्थाएं और धर्मों से जुड़ी हुई हैं, और इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 का। कहाँ था देश उस वक्त? 7 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र अदालत द्वितीय ने 20 माह बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है 20 माह पहले बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी 3 बच्चों का बाप मासूम को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया था और रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 में चला। इसमें कुल 8 गवाह पेश हुए और आज कल 7/12/16 को इसको गिल्टी होल्ड किया गया अभियुक्त पप्पू को, और आज उसको मृत्युदंड की सजा माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 2 श्री लालमणि सरोज जी के द्वारा दिया गया है। सर्दी ने एक तरफ जहां ठिठुरन पैदा की है, तो वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालक दिन में भी लाइट जलाने को मजबूर हैं। उधर हमीरपुर नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न किए जाने से राहगीर और मुसाफिर ठिठुर रहे हैं। नगर पालिका परिषद के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से आम जनमानस में रोष व्याप्त है। उधर सुल्तानपुर में भी यही हालत है। नगर पालिका प्रशासन ने अब तक गरीबों और राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं कराई है। जिला प्रशासन ने अलाव के लिए 13 स्थान तय किए हैं, लेकिन कहीं भी लकड़ी नहीं जलाई गई है। हालांकि प्रशासन अब अलाव जलाने के दावे कर रहा है। मिर्जापुर में कोहरे की वजह से भीषण हादसा पेश आया। मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के आंवला में ओबीसी बैंक के मैनेजर पर व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों की माने तो बैंक में शाम होते ही गड़बड़ी होती है और बैंक मैनेजर अपने मिलने वालों को फोन करके नोट बांटते हैं। इस बीच बैंक मैनेजर और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। आगरा में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह के कुछ विवादित पोस्टर शहर में चस्पा किए गए हैं, जिसमें पीएम मोदी को अर्जुन और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह को रथ पर कृष्ण अवतार के रूप में दिखाया गया है। मायावती द्वारा अखिलेश यादव को बबुआ कहने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आगरा में सपा नेता ने डीआईजी आईजी को मेल भेजकर मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। आईजी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अखिलेश यादव एक संवैधानिक पद पर हैं, लिहाजा मायावती द्वारा बबुआ कहे जाने पर सीएम की छवि को आघात पहुंचा है। खाद्य रसद एवं औषधि प्रशासन के प्रमुख सचिव हेमंत राव 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी राम यज्ञ मिश्रा के साथ लंबुआ तहसील में अमीन संग्रहालय के बड़े बकायेदारों की सूची का मुआयना किया और जन शिकायतों को समय सीमा के तहत निस्तारित करने के निर्देश दिए। मथुरा के बरसाने क्षेत्र के बाहर गांव में सीओ और तहसीलदार की मौजूदगी में एक विवाहिता का शव कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पूरे मामले की वीडियोग्राफी करवाई। गौरतलब है कि 4 दिन पहले एक विवाहिता का शव फांसी पर लटकता मिला था और बिना पोस्टमार्टम के ही शव को दफना दिया गया था। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के करमचंद्रपुर गांव में शिक्षक की पिटाई से 10वीं के छात्र के कान का पर्दा फट गया। छात्र को कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बताया जा रहा है सवाल गलत हो जाने पर स्कूल में शिक्षक ने छात्र पर थप्पड़ों की बौछार कर दी थी। वहीं इस मसले पर जब स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के 100 गांव में एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है बाप बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी दौरान पिता ने बेटे के सर पर डंडा मार दिया। बौखलाए बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से कई वार कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शिव नारायण यादव की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक पार्टी कार्यालय पर हुई, जिसमें टिकट के दावेदारों से लेकर दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान अखिलेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भी बखान किया गया।
बस्ती के डारडीहा स्थित दुर्गा मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के 6वें दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। वहीं ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसका कई जगह जोरदार स्वागत हुआ। मोगा के गांव किलीचलन में अकाली दल की पानी बचाओ पंजाब बचाओ रैली हुई, जिसमें लाखों की संख्या में अकाली समर्थक पहुंचे। तो वहीं पंजाब सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। प्रकाश सिंह बादल के जन्मदिन पर आयोजित रैली में मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की गई और बादल सरकार के विकास कार्य गिनाए गए। वहीं इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो पंजाब से पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने देंगे। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी अपनी सरकार की योजनाओं को जमकर बखान किया। सरकार कारखाने खोल सकती है, सरकार ट्रेन चला सकती है, और सड़क बना सकती है, लेकिन पानी जो दरियावां दा वो कुदरत दिंदी है, परमात्मा दिंदी है, जिन्होंने सूबे कोई नहीं बख्शिश करनी होवे वो मिलता है।